गांव है, क्या गांव है, क्या देहटा गांव है। उसी गांव में हूँ और बराबर आए दिन हत्या होती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ये योगी सरकार, मतलब इस समय योगी सरकार है और सरकार कहती है कि मेरे राज्य में कोई मतलब दुर्घटना नहीं होती, मतलब होती है तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ, उसके खिलाफ रहता हूँ और बराबर उनको जो है न्याय मिलता है। लेकिन न्याय तो मिल रहा है, लेकिन न्याय कहाँ है? न्याय जी सरकार का न्याय कहाँ है? और उधर देखिए अनुराग की हत्या हो गई, फिर बलिया में हत्या हो गई, रोज डेली एक न दो दो चार चार हत्याएं होती जा रही आए दिन प्रतिदिन। यहाँ पे भी एक हत्या हुआ है। एक व्यक्ति सीधे साधे ट्रैक्टर चला रहे थे और ट्रैक्टर चलाते हुए सोचिए अपने वो एक रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे थे और ट्रैक्टर चलाते हुए उनकी हत्या हो गई। आइए मैं उनके भाई हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगी। भैया आप उनके भाई हैं? जी है। तो आपके छोटे भाई थे कि बड़े भाई थे? नहीं, हमारे बड़े भाई थे। बड़े भाई थे। तो कैसे क्या हुआ है? वो हमारे गांव के बगल में ही नवली ग्राम सभा है जी वहीं पर खेत की जुताई कर रहे थे जी और किसी अज्ञात व्यक्ति ने जी। उनको गोली मारकर और गला काट कर हत्या कर दी। क्या कोई उनसे पहले से कोई विवाद झगड़ा? नहीं, किसी से कोई विवाद झगड़ा नहीं। किसी से कोई विवाद झगड़ा नहीं? नहीं। तब भी उनका गला कट गया? तब भी उनका पहले गला उनके गोली मारा? पहले गोली मार के जी। जी। फिर हत्या हुई। गोली मारने के बाद उनका प्राण जो नहीं निकला होगा तो उसके बाद उनका गला काटा गया होगा। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। मतलब दो हुआ है ना, एक बार गोली मारा गया फिर गर्दन कटा है। मौके पे ही हमको मिला कि गोली भी मारी गई है गर्दन भी कटा और गर्दन भी कटा है। दोस्तों देखिए, ये बहुत दुखद घटना है कि पहले तो गोली मारा गया, गोली मारने के बाद लगता है उनका प्राण नहीं निकला होगा, उसके बाद उनका गर्दन काटा गया। पहले देखिए ये कलयुग में जो है जो वो लोग थे, क्या बोलते हैं उनको, वो लोग गला वाला काटते थे, नुकसान मतलब सबको मारते थे। इस समय आदमी ही आदमी को मार दे रहे हैं, आदमी ही आदमी को मार दे रहे हैं। आदमी को ही आदमी का खून चाह रहा है। देखिए इतनी दर्दनाक घटना है कि उनसे कोई राजिश भी नहीं था, कोई किसी से झगड़ा भी नहीं था, लेकिन तब भी उनका गला, पहले उनको गोली मारा गया फिर गला काटा गया ना भैया। फिर जैसे कि उनसे कोई पैसा वैसा का लेन देन कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपना जुताई करते थे नॉर्मल और जुताई करके घर पे आते थे। पैसा सब लोग लाके घर पे ही ज़्यादातर दे देते थे। जी किसी से कोई रंजिश नहीं थी जी। और इस व्यवसाय में वो करीब 22-23 साल से थे। अच्छा, 22 साल से वो ट्रैक्टर चला रहे जी, हैं। जी हाँ। कहीं न कहीं कोई विवाद रहा होगा, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी? हो सकता है कि बिना विवाद के तो ऐसा होगा नहीं, जी। जो हम लोगों को शायद परिवार वालों को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसीलिए तो अंदर-अंदर ही आप लोगों को घुट के मरना हो रहा है। जी, जी हाँ, जी। आपको पता नहीं चल रहा है नहीं क्या? पता चल पा रहा है कि वजह क्या है। घर में उनके बेटे और मतलब कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटी 1 बेटा। तो शादी हुआ है? बेटी का शादी हो गया है, बेटे का भी नहीं। अच्छा। तो बच्चे मतलब बेटी अपने घर पे थी? बेटी अपने घर पे थी। आप लोग परिवार एक ही साथ अभी हैं क्या अलग-अलग? नहीं, नहीं हम लोग डिवाइड हैं। अलग-अलग हैं? जी। आपसे छोटे थे भाई? हमसे बड़े थे। आपसे बड़े थे? जी। आप क्या करते हैं? हम भी खेती का काम ही करते आप भी खेती करते हैं। जी। हैं? घर में कोई और कोई काम करता है? नहीं। तो प्रशासन जैसे आप लोगों को कैसे सूचना मिला उनको गोली लगा है, मतलब उनका? जैसे उसी गाँव का किसी ने हमारे गाँव में फ़ोन किया होगा, जी तो हमारे गाँव में से हमारे पास भी 1-2 लोगों ने फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तब हम तुरंत मौके पे पहुँचे और देखा तो वहाँ पे शव पड़ा हुआ था। अच्छा, पहले आपके गांव में फोन आया, जी। गांव वाले आपको सूचित किए, जी। तो आप वहां पे गए तो मौके पे उनका शव मिला जी। और ट्रैक्टर वहीं पे खड़ा मिला? ट्रैक्टर थोड़ा दूर पे वहाँ से 100 किलोमीटर आगे निकल के वहाँ पे खड़ा है। हम्म। कहीं कहीं जैसे, मतलब हम नहीं कह रहे हैं, मतलब आपके देश आपके गांव वाले नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं दूर वाले कह रहे हैं हो सकता है ट्रैक्टर में मतलब चला रहे थे, कहीं कुछ हो गया होगा उनको। ट्रैक्टर में अगर कोई फँसेगा तो धड़ अलग और गला अलग, ऐसा जी तो जी जी। इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो यही सवाल क्योंकि है। वो रूटावेटर लगा हुआ था। रूटावेटर में लगने के बाद अगर उसमें आदमी फँसेगा तो मांस का छोटा-छोटा टुकड़ा बन जाएगा। जी जी ऐसे 2 भाग में बॉडी नहीं हो जी। ये भी सवाल है कि अगर ट्रैक्टर चला रहे थे, ट्रैक्टर से वो कटते या ट्रैक्टर में गिरते तो उनकी बॉडी जो उनका टुकड़ा-टुकड़ा हो जाता। उनको गोली लगा था, जायज़-सी बात है, उनका गला कटा था, वो इन लोगों को, परिवार को, गाँव वालों को, समाज को दिखा, तभी आप लोगों को मतलब सूचित कोई किया होगा। हाँ, सूचना मिली तो हम मौके पे पहुँचे।
जी, तो आप वहाँ पे गए तो आप पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेजे या पुलिस आई? नहीं, पुलिस आई, पुलिस को आप लोग सूचित किए होंगे? पुलिस को सूचित किया गया, जी। तो पुलिस आई, उसके बाद जो है हम्म। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बॉडी के पोस्टमार्टम से कल एक दिन बाद फिर दूसरे दिन आई होगी। हाँ, तो तुरंत तत्काल आप लोग जलाए? 29 तारीख को बॉडी गई पोस्टमार्टम में, 30 तारीख को शाम को हमको मिली। जी। कल शाम को ही दाह संस्कार हुआ। कल अच्छा कल। जी, तो पुलिस प्रशासन आपके साथ है? प्रशासन हमारे साथ है। देखिए कहीं न कहीं ये भी सवाल है कि कहीं प्रशासन को सब लोग दोषी मानते हैं, दोषी बनाते हैं कि प्रशासन बहुत लेट आती है, जल्द से जल्द प्रशासन नहीं आती है, लेट पहुँचती है। लेकिन ये भैया बता रहे हैं प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारा साथ दे रही है। क्या आपके साथ प्रशासन पूरा सही तरीके से जाँच कर रही है? अभी तक तो लगता यही है, उन लोगों की बात से यही लगता है। जी। अब आगे चल के वो अगर हमारे साथ है और प्रशासन सही काम कर रही है, तो जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार होना चाहिए। अगर नहीं कर रही है कुछ, तो नहीं गिरफ्तार होगा। वो तो 1-2 दिन में सारी चीज़ डिटेल पता चल प्रशासन जाएगी। आपके साथ है, प्रशासन आपका साथ दे रही है, 2 दिन हो गया। अभी कुछ पता लगाई प्रशासन? अभी तो कल ही हमारी बात हुई, तो सारे उच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे आए थे, जी। और वो लोग बोले कि बहुत जल्द से जल्द हम 1-2 दिन के अंदर में पर्दाफाश कर देंगे, और उसी पे हम भरोसा बना के बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर पर्दाफाश होता है, तो हत्यारा मिलता है तो उसको उसके साथ क्या होना चाहिए? हत्यारा मिलता है तो उसके साथ जो है, जो सज़ा है, उस हिसाब से वो सज़ा भुगतेगा, एनकाउंटर में मारा जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो अपने को सिलेंडर कर देता है तो इनकाउंटर नहीं होगा, अगर नहीं करता है, पकड़ा जाए तो इनकाउंटर होगा। तो अगर पकड़ा जाता है, तो जो भी प्रशासन उसके साथ और हमारे साथ न्याय करेगी, वो हमको अच्छा ही है। योगी सरकार में तो न्याय मिलता है, तो आपको योगी सरकार से आपका क्या मांग है? योगी सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार हो और उसके साथ उचित न्याय हो। जी। जी। भैया आप क्या हैं उनके? उनका लड़का हूँ। अच्छा, आपके पिताजी थे? हाँ। तो आप घर पे थे? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मैं गुजरात में था। अच्छा, आप जॉब करते हैं। तो आपके पिताजी थे, आपसे बात होता था? डेली होता था। कभी कुछ बताए थे? कभी ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला कि किसी से ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या रंजिश चल रहा है, कभी नहीं बोला हो। कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं बताया? नहीं। मतलब किसी से विवाद नहीं था तब भी उनके साथ ऐसा हो गया? हाँ, अभी अगर कुछ हुआ हो, किसी से ना शेयर करना चाहे हो, तो एक जज नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है वो कोई बात छोटी-मोटी रही होगी, हाँ, किसी से नहीं। आप लोगों को परेशान करने के लिए ना बताए होंगे, सब परिवार वाले परेशान होंगे। लेकिन वही छोटी बात कहीं बड़ी बात बन गई। वो तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि कुछ पता नहीं चला उस विषय में। अगर कहीं न कहीं भैया अगर कोई ऐसा मतलब माहौल नहीं रहता, कोई ऐसी घटना मतलब अंदर-अंदर नहीं रहती, तो ऐसा काम तो नहीं होता। कुछ तो हुआ होगा ज़रूर, तभी कोई इतना बड़ा घटना हुआ। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये साजिश ज़रूर रही होगी, कोई विवाद ज़रूर छोटा-मोटा रहा होगा। बड़ा विवाद मान लीजिए नहीं, छोटा विवाद तो हो सकता है। रहा होगा। लेकिन ये भी है सवाल है, प्रशासन से भी है, जनता से भी है। अगर सवाल मतलब ये छोटे-मोटे विवाद में किसी का जान नहीं लेना चाहिए। कम से कम अगर कोई गलती है, कोई छोटा-मोटा गलती हुआ है, तो उसको 2-4 झापड़ मार के छोड़ देना चाहिए। उसका हाथ ही पैर मान लीजिए तोड़ दिया, तब भी तो आपका आदमी आपके साथ रहता, आपके बीच रहता। बराबर। लेकिन जान मारने का कोई हक किसी को नहीं है। नहीं है। लेकिन तब भी सब लोग आए दिन मार रहे हैं। अब वही हमें तो बस न्याय चाहिए, हम उसी के लिए बैठे हैं प्रशासन पे भरोसा करके। क्योंकि यहाँ पे यूपी सरकार है, योगी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी है, तो हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि जी। अभी तक बाबा के सरकार में ऐसा हुआ नहीं कि न्याय मिले ना। आप कह रहे हैं बाबा के सरकार में अब न्याय मिलता है बराबर, बोल रहे हैं ना? लेकिन कहीं न कहीं हम लोग रोज़ प्रतिदिन देख रहे हैं। देखिए वोट के लिए सब लोग आते हैं। वोट सबको चाहता है, वो अपना बैलेंस बनाते हैं कि कोई सरकार हो, कोई नेता आपके दरवाजे पे आएगी। लेकिन कल पर 2 दिन आपके घर पे हत्या हुआ, कोई नेता यहाँ पे आए? जो जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के बीजेपी के, वो आए थे यहाँ पे। और कोई? और कोई नहीं। क्या कह के गए हैं? पूरा आश्वासन दिए हैं कि पूरा पार्टी साथ में है, पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है। पुलिस प्रशासन साथ में है, तो उस हत्यारे का पता लगाए 2 दिन में? वो बोल रहे हैं कि वो जितना जल्द हो सके, जहाँ से क्लू मिलेगा वो पकड़ के अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट। देखिए भैया ये इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि मतलब योगी सरकार में न्याय मिलता है। कहीं न कहीं योगी जी गरीब के साथ हैं, लेकिन योगी जी गरीब के साथ हैं तो जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ना चाहिए, उसको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। देर का न्याय भी अंधेर होता है। अगर देर में न्याय मिलता है, वो भी अपराध होता है। इसलिए
प्रशासन को जल्द से जल्द उसको अपराधी को पकड़ना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बता रहे हैं किसी से मतलब कोई झगड़ा विवाद नहीं, तभी इनके पिताजी का जान चला गया। ये कहाँ का विषय है जी? कहाँ का ये न्याय है कि किसी का जान लेना किसी के हक में मतलब किसी के जान को किसी आदमी को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छोटा मोटा काम है उसको मार देना चाहिए 2-4 झापड़। और जान के बाद जब जान किसी का चला गया वो जान फिर वापस नहीं आता है। तब ये आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आपकी बातों पे पूरा एग्री करता हूँ। जान जाने के बाद तो किसी की आती नहीं, पर मान लीजिए जिसने भी किसी किया का है जमीन उसको जमीन का विवाद है, जमीन चला गया तो जमीन तो चला गया, लेकिन फिर मिल जाएगा कहीं, लेकिन जान गया तो जान नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अभी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो जाए आप सभी लोग मिलके बस न्याय दिलाइए, क्योंकि अब हमारे लिए वही है कि हमको उनको न्याय दिलाना है। तो घर पे कितने दिन से ट्रैक्टर चलाते थे? तो मैं छोटा था तब से 22 साल से चला रहे, स्टार्टिंग से उनका बिजनेस ही वही था। उसी बिजनेस से आप लोगों को पढ़ाई लिखाई आज यहाँ तक लाके खड़ा किए थे। जब आज उनके सुख का वेला हुआ, जब आप बेटे बच्चे बड़े हुए, सुख का टाइम हुआ तो चले गए, छोड़ के चले गए। इस चीज का तो भी आपको छोड़ के गए तो आप अकेले हो गए। लाई हूँ अभी। घर में और कौन है? मेरी एक बहन है और माँ है मेरी। बहन अपने घर है? अभी आपका शादी नहीं हुआ है? नहीं। बस माँ और आप 2 लोग बचे? हाँ। देखिए भैया, इस बेटे के आंखों में आंसू है। इसके पिताजी नहीं है, ये बेटा अकेला हो गया, इसके साथ कोई रहने वाला नहीं है। और मैं और क्या कहूँगी इस बच्चे के लिए, जो मारा हत्यारा है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। यही उनका घर है, ये सब देखिए ट्रैक्टर का हर है और यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, यही उनका ट्रैक्टर। इसी ट्रैक्टर से वो जुताई कर रहे थे और इसी ट्रैक्टर पे उनकी जान गई। यही ट्रैक्टर उनकी रोजी रोटी का स्रोत, इसी स्रोत पे मतलब इसी से वो अपना पेट पर्दा अपने बच्चों का पालन करते थे और इसी ट्रैक्टर पे उनका जान चला गया। और ट्रैक्टर तो नहीं, मतलब ट्रैक्टर पे जान चला गया, लेकिन जान लेने वाला जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द प्रशासन को पकड़ना चाहिए और इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार से मेरी यही विनती है, यही गुजारिश है कि हर जगह जो अपराध होता जा रहा है रोज डेली प्रतिदिन, उस अपराध को रोकने का, क्राइम को रोकने का प्रयास करें। और जो परिवार रो रहा बिलख रहा, इसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इनकी जो मांग है वो मांगे पूरी होनी चाहिए। इसी शब्दों से जय हिंद, जय।